हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है संदीप और मेरे टॉपिक्स रहेंगे बहुत डीप। तो आज अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूं कि मैं कोई एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं। मेरा मकसद बस यही है कि अपने टॉपिक्स के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू मैं आपको मोटिवेट कर सकूं, आपको इंस्पायर कर सकूं, आपको जागरूक कर सकूं। मेरा ये मोटिवेशन है। और इसमें आप ये वीडियोस बनाने में अकेले जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, सिर्फ उनका फ़ायदा नहीं है, इसमें मेरा भी फ़ायदा है। क्योंकि मैं अपनी पूरे लाइफ में काफ़ी बहुत इंट्रोवर्ट रहा हूँ। तो उन वीडियोज़ के थ्रू मैं हर दिन खुद मोटिवेट होता हूँ, हर दिन खुद को चैलेंज देता हूँ। और ये चैलेंजेस से मैं हर दिन कुछ कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो मेरा बढ़ते रहता है। तो इसीलिए मेरा मकसद यही है कि मैं अगर मैं कुछ वीडियोज़ बना रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो वो मैं भी उससे कुछ सीख रहा हूँ और आपको भी कुछ सिखा पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम है। तो मैं एज़ अ होल अपने जो मैं बातें बताऊँगा, जो मैं चीज़ कुछ सीख रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप वो चीज़ों को अगर अपने लाइफ में अगर वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं या फिर कुछ आपको उसको हेल्प होती है, तो आप हम मिल के ग्रो कर सकते हैं। बाकी अगर ऐसा है, अगर मेरे इन वीडियोज़, इन टॉपिक्स पे अगर आपको कोई भी कुछ लाइन्स पे कुछ क्वेश्चन मार्क हो, कुछ लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और बिल्कुल क्वेश्चन मार्क करें कि ये चीज़ें हैं जो मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, सही कर सकता हूँ। मैं उस पे बिल्कुल वर्क करूँगा। और आप ये वीडियोज़ मेरे जो जितने शेयर करेंगे, ये ओवरऑल हम पूरे हमारे कंट्री में ये लोगों को हेल्प ये पहुँचनी चाहिए जो मैं ये करना चाह रहा हूँ। ये मोटिवेशन के लिए ही मैं कर रहा हूँ, इंस्पिरेशन के लिए ही मैं कर रहा हूँ। बाकी ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैं बता मेरा मकसद बस ये है कि हम एज़ अ होल ग्रो करें। मैं अकेले ऐसा नहीं कि मैं अकेले सेल्फिश की तरह अकेले ग्रो करना चाहता हूँ, एज़ अ होल ग्रो करूँ। मैं ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफ़लाइन चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। तो ये बस एक वन ऑन वन कनेक्शन के लिए, बाकी हम कभी भी ऑफ़लाइन बात कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू बात कर सकते हैं, हम ऑफ़लाइन पे भी कनेक्ट होके बात कर सकते हैं। सो मेरा यही कहना था। तो बाकी हम गेटिंग बैक टू द टॉपिक। तो आज का टॉपिक ये है जो बहुत कम डिस्कस मीन्स अगर हम 90% मैं सेफ्टी के टॉपिक की बात करूँ तो 90% अगर हम वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ 5 to 7% हम चाइल्ड सेफ्टी की बात करते हैं और 3 to 5% हम मेल सेफ्टी की बात करते हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो मेल सेफ्टी पर है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे मैं आज पूरा डिस्कस करूँगा। मे बी ये वीडियो बड़ा हो जाए, तो मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके मैं एक वीडियो, जैसे ये वीडियो है, इसके बाद एक और अगर होता है तो मैं एक और पार्ट में इसे बनाऊंगा। तो हम आते हैं आप टॉपिक पे। टॉपिक आज का सेफ्टी। क्यों हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हम बिल्कुल सबके बारे में सोचते हैं, अपने फैमिलीज़ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने माँ-बाप के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में, लेकिन कहीं न कहीं हम जो खुद खुद को हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, जिस पे हम ध्यान नहीं देते। तो ये जो टर्म है मेल सेफ्टी, मैं उसी के बारे में अभी बताऊँगा। तो इनमें जो कुछ पॉइंटर्स मैंने ये नेट में बिल्कुल बहुत मुश्किल से अवेलेबल था ये, 0 वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, डिस्क्राइब वीडियोज़ बस कहीं-कहीं कुछ-कुछ हैं टॉपिक्स, लेकिन डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं था, ना यूट्यूब पे, ना गूगल पे। वेरी लेस डिस्कस, बहुत कम इसके बारे में डिस्कस हुआ है। तो मैंने बहुत मुश्किल से पॉइंटर्स निकाले हैं। तो पहला अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सनल सेफ्टी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी क्या है? तो अगर मैं बात करूँ तो सपोज हम 9 to 5 वाले जॉब में मैक्सिमम लोग हैं। तो हम सुबह अपना रेडी होते हैं, फैमिली को देखने के बाद हम बिल्कुल जो निकलते हैं अपने काम पे। तो ये वहीं से हमारा एक सेफ्टी स्टार्ट होता है, सुबह उठते ही हमारा सेफ्टी स्टार्ट होता है। सेफ्टी मीन्स अब हम जैसे हम रेडी होके ऑफिस के लिए निकले, तो अब अपनी आपके सराउंडिंग्स में क्या है, आपके आसपास क्या चल रहा है, घर के अंदर क्या चल रहा है, रूम में क्या चल रहा है, आपके पेरेंट्स के साथ क्या चल रहा है, आपकी फैमिली के साथ क्या चल रहा है, बच्चों के साथ क्या चल रहा है। आप बिल्कुल इन चीज़ों के लिए अवेयर रहें। और बिल्कुल आपको इनको, ये नहीं कि आप टोटली डिपेंडेंट होके बैठ जाए कि हाँ सब सही चल रहा है, ठीक चल रहा है, मैं बस पैसे कमा के घर में दे दिया, मेरा ड्यूटी खत्म। नहीं, आपका ड्यूटी वहीं से स्टार्ट होता है कि आपको एक एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। आप खुद को पीछे नहीं छोड़ सकते। अब जैसे बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। प्रैक्टिसिंग सिचुएशनल अवेयरनेस, हर सिचुएशन में। आप जैसे शाम को घर आते हैं तो किसका फेस रीडिंग आप कर सकते हैं कि किसका मूड कैसा है, क्या चल रहा है, किसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं शेयर कर सकूँ। हम जो मेन हैं वो हम जल्दी शेयर नहीं करते किसी को, क्योंकि हमें लगता है ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी होगी अगर हम अपनी किसी किसी चीज़ों को शेयर करें। यस, हम अपनी माँ के साथ बैठ के अकेले में कहीं चुपचाप बैठ के हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन व्हाई नॉट विद द फैमिली मेम्बर्स। भाई हैं, बहन हैं,
बच्चे भी हैं, इंक्लूडिंग बच्चे भी आजकल बहुत समझदार हो गए, हम उनके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, अपने वाइफ के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों पे बिल्कुल वर्क करना पड़ेगा, ये भी एक सेफ्टी कंसर्न है जिस पे हमें वर्क करना चाहिए। एंड टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर टू अवॉइड डेंजरस सिचुएशन आज यस हम अपने फैमिली पे डाउट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आजकल जितने केसेस और क्राइम्स हो रहे हैं, हमें बिल्कुल एक कहीं न कहीं सतर्क रह के रहना ही पड़ेगा कि हाँ, मेरे सामने क्या हो रहा है, मेरे अगल-बगल क्या हो रहा है, मेरे पीछे क्या हो रहा है। घर के अंदर भी सराउंडिंग्स जो है आपको बिल्कुल अलर्ट होके रहना पड़ेगा। यू नेवर नो, आप बिल्कुल इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आपके साथ नहीं, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, आई एम गुड। आप अपनी नज़रों के थ्रू ही देखते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो आप सामने वाले में अच्छाई ही देखते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो सोच रहे हैं वो आपकी सोच है, आपके फैमिली जो सोच रहे हैं उनकी सोच है। तो आपको बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट आऊँ, तो दिस इंक्लूड्स बीइंग माइंडफुल वेयर यू वॉक। अब जैसे मैं बात करता, सुबह हम जब ऑफिस निकलते हैं तो हम जैसे रास्ते में चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, हम ट्रैफिक रूल्स के थ्रू चल रहे हैं कि नहीं, हम रोड के कितने साइड चल रहे हैं, वो एक है। आपके अचानक कोई आया, कोई खुद सेंसेस में नहीं है, आपके साथ टकरा गया। जैसे हम गाड़ी अपने जैसे व्हीकल में जाते हैं, आपकी गलती नहीं रहती, लेकिन अचानक कोई व्हीकल आता है, आपको पीछे से मार के चला जाता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन लाइफ लॉस आपका हुआ। आपके जो बॉडी पार्ट्स है, अगर कुछ उन्हें हो जाता है तो वो एक आपका लॉस है। तो आपको इन सब चीज़ों पे अलर्ट रह के चलना पड़ेगा, बिल्कुल माइंडफुल होके आपको इन चीज़ों पे अलर्ट होके बिल्कुल रहना पड़ेगा। जो पॉइंट है वो है मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। जो कि मैं पहले भी अभी जस्ट कुछ देर पहले मैं बता रहा था कि अगर आपकी कुछ भी है जो प्रॉब्लम्स हैं, छोटी बिल्कुल छोटी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। अब जैसे अभी मुझे कुछ दिन पहले मेरे दांतों में दर्द है, तो मैं उसको बस ऐसे दबा के बैठ रहा हूँ कि नहीं ठीक है ठीक है। तो आपको जैसे मैं अब इन चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको भी इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं इरिटेटेड हूँ, मैं आज बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल आप ओपन हो इस चीज़ को बताने के लिए। आप बिल्कुल आप अगर सामने में भी आपको फैमिली के साथ कुछ है कि मुझे उनको दर्द है, उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप बैठ के डिस्कस करें। बाकी जैसे इनका फर्स्ट पॉइंट ये है कि डू नॉट सप्रेस इमोशंस ड्यू टू जेंडर बायसनेस। जैसे होता है लड़कियां अपनी वाइफ अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता देती हैं, लेकिन हम क्या, हम मर्द हैं, हम नहीं बता पाते कि अगर हम कुछ अगर जैसे हमारा कुछ प्रॉब्लम है, हम उनके कंधे पर रख के, तो एक्चुअली हम जो मैन हैं, हमारे अंदर एक डर बैठा रहता है कि अगर मैं इसके सर पे कंधे पे सर रख के कुछ अगर मैं बताता हूँ कि आज मुझे प्रॉब्लम है, मैं कुछ बहुत लो फील कर रहा हूँ, तो आपको ये हमेशा डर रहता है। आई नो, हम एक ही टाइप के मैन हैं, तो हम जानते हैं कि आपको हमेशा एक डर रहता है कि आज मैं जो ये कमज़ोरी दिखा रहा हूँ, क्या पता इस चीज़ का कल ये मेरा फ़ायदा उठाया जाए, ये फैमिली मेम्बर्स हों कि बाहर के लोग हों। तो हम अपने पीयर मतलब अपने और या फिर जो ऑफिस में अपने जो पार्टनर्स हैं, उनके साथ जो काम करते हैं, कलीग्स, तो हम उन्हें भी कुछ नहीं बताते। क्या पता कल इसका मजाक उड़ाया जाएगा, क्या पता कल मेरी फैमिली इसकी मजाक उड़ाएगी, अरे आप तो कमजोर हैं पापा, आप कैसे कमजोर होते हैं, यू आर द पिलर, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द फैमिली वर्ल्ड, वगैरह वगैरह। लेकिन आपका भी एक बहुत थिन पॉइंट होता है, थिन कहीं आप परेशान होते हैं, तो बिल्कुल इसको ओपनली डिस्कस कीजिए। ये आपको धीरे धीरे पहले 2 दिन आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, ये बहुत लो चीज़ हो जाएगा, नहीं, आपको धीरे धीरे वो हैबिट हो जाएगा और लोग उसको एक्सेप्ट करने लगेंगे कि यस दिस इज द प्रोसेस, हमें ऐसे ही रहना है। अगला जाऊं कि आइसोलेशन, सेम चीज़। हम क्या करते हैं, खुद को अकेले कहीं, अरे आज मेरा मूड अच्छा नहीं, मैं अकेले बैठना चाहता हूँ, अकेले में बैठ के वही कुछ ठीक है, जनरल बात है, मैं बता सकता हूँ, अकेले बैठ के लोग ड्रिंक्स करने स्टार्ट कर देते हैं, स्मोकिंग करने स्टार्ट कर देते हैं। उस वक्त अगर आप फैमिली के साथ बैठे तो ये एक हैबिट भी छूट सकती है और आप इन चीज़ों से बाहर भी निकल सकते हैं। और ये सब एक एक्सट्रीम लेवल पे, अचानक एक ऐसे एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है कि लोग सुसाइडल केस पे भी चले जाते हैं कि मैं लाइफ से प्रॉब्लम आ गया। और मैक्सिमम आप देखिए, अगर रेशियो अगर आप देखिए, 70 to 80% ऑफ सुसाइड्स आर जो करते हैं वो मेल्स करते हैं, मे बी 20% फीमेल्स करती हैं। तो हम इतने प्रेशर में रहते हैं, तो हम इन चीज़ों को बिल्कुल ओपन रखना पड़ेगा आपसे कि हम चीज़ों को क्लियरली हम बात करके सॉर्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है।